हेलो फ्रेंड्स, आज एक नए वीडियो में आपका वेलकम करता हूं। और आज इंडियन मार्केट ने एक हिस्ट्री रिपीट की, लाइफ टाइम हाई लगाया, सेंसेक्स ने 50,000 को टच कर दिया और उसके बाद आज एक बड़ा ऊपर से करेक्शन भी आया, राइट। और फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू ऑल व्यूअर्स। लास्ट टाइम मैंने बोला था कि आप अपना रिस्पॉन्स मुझे दीजिए, पॉजिटिव रिप्लाई आएगा तो मैं ऐसी वीडियो बनाते रहूँगा। और हमारे एक व्यूअर ने यहाँ पर उन्होंने अपना व्यू शेयर किया। उन्होंने ऐसा बोला कि आपके वीडियो से मेरी ट्रेडिंग स्टाइल में काफ़ी कुछ चेंजेस आ गया और पॉजिटिव रिजल्ट मिला। यानी कि जो मेरा पर्पस था यूट्यूब बनाने का और जो मेरा व्यू था आपके साथ मार्केट का शेयर करने का, कहीं ना कहीं वो पर्पस मेरा सॉल्व हो गया, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू। एंड अगेन यूट्यूब की जो मेरी लिंक है उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, राइट। आज मैं आपको एक सरप्राइज देने वाला हूं, तो ये वीडियो लास्ट तक देखिए, क्योंकि यहां पर जो भी इंडेक्स लवर है और जो वीकली एक्सपायरी को प्ले करते हैं उनके लिए एक सिंपल स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं, जो आपको सर्च करने में कई लोग काफ़ी टेलीग्राम में इन्वॉल्व हो जाते हैं कि ऐसी कुछ स्ट्रेटेजी मिलेगी। वो स्ट्रेटेजी आपको मैं सिंपल वे में समझाने वाला हूं, जिसको हम वीकली एक्सपायरी कहते हैं, राइट। तो चलिए यहां पर आज एक निफ्टी के साथ स्टार्ट करते हैं। निफ्टी यहां पर अभी प्रेजेंटली लाइफ टाइम हाई के ऊपर है, राइट। ये जो मेरा चार्ट है वो डेली का चार्ट है और निफ्टी अभी लाइफ टाइम हाई के ऊपर है। पास्ट में भी मैंने बोला था कि निफ्टी पास्ट में कोई डेटा नहीं है और इसकी वजह से लाइफ टाइम हाई के ऊपर है, तो इसका प्रिडिक्शन करना हार्ड है, राइट। लेकिन ये निफ्टी 16,000 जा सकती है, यस जा सकती है। नॉर्मली अभी मार्केट में कोई इवेंट अभी बचा नहीं है, एक्सेप्शनली खाली 1 फेब को अभी एक बड़ा इवेंट है, वो है बजट। अगर उसमें कुछ बड़े अनाउंसमेंट होगा तो ये निफ्टी आगे जाके और भी नया लाइफ टाइम हाई लगा सकती है। प्रेजेंटली आपको हमेशा इवेंट के ऊपर ध्यान रखना है। जो इवेंट था अमेरिका इलेक्शन था, वो भी कंप्लीट हो गया, राइट। तो अभी खाली एक ही इवेंट बचा है। मैंने लास्ट वीक जो वीडियो शेयर किया उसमें और टेलीग्राम में जो मार्केट की अपडेट देता हूं उसमें मैंने बार बार कहा था कि आप निफ्टी के ट्रेंड को फॉलो कीजिए, एज वेल एज मैंने 2 वीडियो में मेंशन किया था कि इंडिया विक्स के ऊपर भी ध्यान रखिए। इंडिया विक्स यानी वॉलेटिलिटी इंडेक्स, जो मार्केट की जो अप डाउन है उसको यहां पर मेंशन करता है। जैसे पास्ट में 21 थी, उसके बाद विक्स 23 हुई, जो इजीली मेंशन करता है कि मार्केट यहां से घूमने वाला है, राइट। तो कभी भी आप ऐसा मार्केट वॉलेटिलिटी बढ़ती है तो डोंट टेक ओवरनाइट पोजीशन, राइट। कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो अगर आप ओवरनाइट पोजीशन कैरी करना चाहते हो तो इंडेक्स या स्टॉक में करना चाहते हो तो ऑप्शन के जरिए आप अपनी पोजीशन को कैरी कर सकते हो। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, अगर आपको ट्रेडिंग में सक्सेस लेना है तो फर्स्ट टेक्निकल एनालिसिस को समझिए, उसके बाद ऑप्शन स्ट्रेटेजी का भी यूज कर सकते हो। और ऑप्शन स्ट्रेटेजी में मेन आपको टेक्निकल एनालिसिस से अपना व्यू बनाना है। ऑप्शन स्ट्रेटेजी का बेनिफिट यही है कि आप डायरेक्शनल कॉल भी ले सकते हो और नॉन डायरेक्शनल कॉल भी ले सकते हो, यानी कि प्रीमियम रिसीव भी कर सकते हो और प्रीमियम पे कर सकते हो। और उसमें मेन जो बेस है वो है एडजस्टमेंट, यानी कि मार्केट जहां पर घूमता है उस हिसाब से आपको ऑप्शन में अपने जो कॉल या पुट के साथ जो पोजीशन बनाई है उसमें एडजस्टमेंट करना पड़ता है, राइट। और मेन मनी मैनेजमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट को ध्यान भी रखना ही है, राइट। चलिए, तो पहले निफ्टी यहां पर लाइफ टाइम हाई के ऊपर है तो उसका प्रिडिक्शन अभी कहना इतना इजी नहीं है। आज जो ये करेक्शन आया बिकॉज ऑफ लाइफ टाइम हाई के ऊपर था और कहीं ना कहीं ये मार्केट कहीं ना कहीं डाइवर्जेंस को भी रिस्पेक्ट देके मार्केट नीचे आ गया, राइट। और जो गैप का टारगेट था वो भी गैप फिल हो गया। लेकिन डाइवर्जेंस का रूल है, वो ट्रेंडी में हम फॉलो नहीं करते। लेकिन यहां पर एक बात क्लियरली थी कि मार्केट ओवरबॉट कंडीशन में है, तो फ्रेश नई बाय पोजीशन नहीं बनानी है, राइट। तो अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप सेलिंग साइड यहां पर अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हो। यहां पर अभी निफ्टी में अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो मेक और ब्रेक सिचुएशन है, यानी कि 14,600 ये अभी मेक और ब्रेक सिचुएशन है।
तो नेक्स्ट वीक के लिए यहां से 300 पॉइंट के लिए निफ्टी रेडी हो गया है, लेकिन अगेन रिपीट मेक और ब्रेक सिचुएशन है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि आगे जाके क्या होगा, तो उसके लिए कल का ओपन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बिकॉज अगर ये निफ्टी यहां से जो डाउन करेक्शन है, अगर वो कंटिन्यूएशन पैटर्न में जाएगी तो वो पैटर्न 3 दिन कंटिन्यूएशन नेगेटिव रेंज में रह सकती है, राइट। तो कल का ओपनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसके बाद अगर ये निफ्टी 14,600 से अगर मेक और ब्रेक सिचुएशन बनाती तो आइदर और साइड 300 पॉइंट की आपको मूवमेंट मिल सकती है, राइट। क्योंकि ये 300 पॉइंट में ये गैप बाकी है, इसकी वजह से मैं 300 पॉइंट को एक्सपेक्ट कर रहा हूं। दूसरा मेरा जो है इंडेक्स वो है निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक अभी सेम लाइफ टाइम हाई के ऊपर है, लेकिन आज एकदम एक्सट्रीम ओवरबॉट कंडीशन में था, इसकी वजह से मार्केट ने उसको करेक्शन दे दिया। और अगेन मैं रिपीट करता हूं, लास्ट में मैं आपको ऑप्शन का जो हीरो और जीरो जो गेम है वो बताने वाला हूं। तो ऑप्शन में अगर आप काम करते हो, इंडेक्स प्लेयर हो, तो ये स्ट्रेटेजी आपको लास्ट तक देखनी पड़ेगी, उसमें आपको मैं पूरा स्ट्रेटेजी समझाने वाला हूं, राइट। यहां पर निफ्टी बैंक के लिए 32,000 बहुत ही इंपॉर्टेंट बेस बन गया है। देखिए यहां पर एग्जैक्टली ये साइकोलॉजी लेवल यहां पर बन गया है। तो अभी 32,000 अगर ब्रेक होगा तो ही इसका करेक्शन आगे जाके नीचे भी आ सकता है। तो 32,000 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल फॉर बैंक निफ्टी। लेकिन यहां पर इतना आज के मार्केट से इतना समझ में आ रहा है कि आपको यहां पर फ्रेश बाय नहीं करना है, क्योंकि मार्केट अभी काफी ओवरबॉट कंडीशन में है। लेकिन अगेन एक वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, ट्रेंडी मार्केट है, लाइफ टाइम हाई के ऊपर है, हायर हाई लगाता है, तो ऐसे थोड़े मोटे करेक्शन आएंगे ही। लेकिन इट मेक्स ऐसा नहीं है कि यहां से पूरा मार्केट घूम जाएगा, राइट। आगे जाके ये मार्केट के लिए 2-3 दिन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। स्टॉक की मैं अगर बात करूं तो स्टॉक के फर्स्ट मेरा जो स्टॉक है वो एशियन पेंट है। एशियन पेंट यहां पर इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास अभी आ गया है, राइट। देखिए ये एशियन पेंट अभी एक सपोर्ट के आसपास है। अगर ये सपोर्ट 2700 का सपोर्ट टूटता है तो आगे जाके यहां पर एशियन पेंट करेक्शन मोड में आ सकता है, क्योंकि आज उसने टॉप में एक नेगेटिव कैंडल यहां पर एग्जैक्टली टॉप में ये नेगेटिव कैंडल बनी है। दूसरा जो मेरा ट्रेड है वो है ब्रिटेनिया। ब्रिटेनिया में कुछ कुकिंग, समथिंग इज कुकिंग इन कंपनी, राइट। तो ये ध्यान रखना कि यहां से 300-400 पॉइंट के लिए ब्रिटेनिया रेडी हो गया है, राइट। क्योंकि ये डेली चार्ट से मैंने निकाला है, लेकिन समथिंग इज कुकिंग इन ब्रिटेनिया, तो शायद ये रिजल्ट में भी कुछ आ सकता है। लेकिन 2-3 डेज के लिए अगर व्यू की बात करूं तो यहां पर उसने एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट दिया है, राइट। तो यहां से ये स्टॉक 50 रुपीज के लिए रेडी हो गया है, तो ये अपने रडार में रखना। उसका बाद नेक्स्ट स्टॉक है वो मेरा है रिलायंस। रिलायंस में भी मैंने 2 दिन पहले आपको अपने टेलीग्राम चैनल में बोला था कि ये मॉर्निंग ब्रेड बटर है, जैसे ही मॉर्निंग ट्रेड होता है आपको बाय करना है। और मेरा जो टारगेट था 2020 का था वो एग्जैक्टली अचीव हो गया। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा करेक्शन दिया और उसके बाद उसने एक नया हाई भी लगा दिया, महीने के हाई के ऊपर ये स्टॉक चल रहा है। यहाँ पर रिलायंस अभी कुछ मैजिक कर सकता है, राइट। तो अभी इसके लिए मैजिकल प्राइस 2100, अगर यहां से ऊपर आएगा तो 70-80% मेरा मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकता हूं। और डेली में आप चेक कर सकते हो 4 दिन से डेली हाई के ऊपर ग्रीन बना के क्लोज देता है, तो राइट। तो इसको भी आप ध्यान में रख सकते हो। अगर रिलायंस प्लेयर हो तो इसको ध्यान रखना, उसका लेवल है 2100, राइट। दूसरा जो मेरा स्टॉक है वो स्टॉक है SBI लाइफ। SBI लाइफ में वॉल्यूम कम है, लेकिन यहां पर भी आज उसने एक मेजर मूव को तोड़ा है, यानी कि ब्रेक कर दिया है। तो नेक्स्ट मूव इसका करेक्शन मोड में नीचे आ सकता है। तो SBI लाइफ शॉर्ट के लिए आप ध्यान रख सकते हो। अगेन 900 रुपीज वो एक साइकोलॉजी लेवल है और मेजर उसने ट्रेंड लाइन और मूविंग एवरेज को क्रॉस किया है, तो आप SBI के लाइफ के ऊपर ध्यान रख सकते हो, राइट। यहां पर एक दूसरा जो स्टॉक है वो है JSW स्टील। JSW स्टील में मैं अपना व्यू अगर शेयर करूं तो अगेन यही मेक और ब्रेक सिचुएशन के ऊपर है,
राइट, इसमें भी आप ध्यान रख सकते हो। यानी कि यहाँ पर देखिए पूरा उसने ये एक सपोर्ट लिया है 390 का, और अगर उसका रेजिस्टेंस की बात करूं तो इसका रेजिस्टेंस है 400 है, राइट। तो अगेन ये मेक और ब्रेक सिचुएशन के ऊपर है। अल्टीमेटली मैं बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी को यूज करता हूँ, सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर हमको काम करना है और कुछ ज्यादा इंडिकेटर को यूज नहीं करना है, सिंपल आरएसआई को फॉलो करना है। यानी कि आरएसआई जब कॉस्टली यानी कि 80 के ऊपर है तो आपको नो फ्रेश बाय, और 20 के ऊपर है तो आपको फ्रेश सेल नहीं करना है, सिंपल इतना ही ध्यान रखना है, राइट। तो ये थोड़ा ओवरव्यू आपको मार्केट के बारे में दे दिया है। अभी यहां पर मैं इंडेक्स जो लवर है, जो बैंक निफ्टी को जो प्ले करते हैं, वीकली एक्सपायरी को प्ले करते हैं, उसको यहां पर एक सीक्रेट, लोग बोलते हैं कि हमारा चैनल ज्वाइन कर लो, यहां पर हीरो जीरो की आपको मैं कॉल दे दूंगा, लेकिन ऐसी आपको इधर लेफ्ट राइट कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है। सिंपल ये स्ट्रेटेजी को समझो और कुछ नहीं है। यहां पर जो टेलीग्राम में आपको जो हीरो जीरो की जो गेम बताता है वो गेम आपको मैं दिखाता हूं। इंडेक्स में जब आप वीकली एक्सपायरी प्ले करते हो, यानी कि हीरो जीरो मीन्स व्हाट, आपको पैसा लगाना है, राइट। यानी कि आप जो प्रीमियम पे कर रहे हो वो प्रीमियम भूल जाने का, यानी कि जीरो हो जाए तब तक आपको लगाने का है। अगर वो हीरो हो गया तो आपको पैसे अनलिमिटेड भी मिल सकते हैं, राइट। लेकिन अगर रिपीट करता हूं, ऑप्शन जो सोचा है उस हिसाब से होना चाहिए, तभी जाके आपको पैसे मिलेंगे। यानी कि आपने तेजी सोची और बुल मार्केट यानी बूम बूम हो गया और मार्केट क्रैश हो गया और पुट अगर आपने लिया है तो वो एक्टिव हो गया तो भी पैसे मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर उसके भी कुछ रूल्स है, वो रूल्स को समझना है। तो प्लीज मेक श्योर कि आपको ऑप्शन स्ट्रेटेजी का नॉलेज भी होना जरूरी है। अगेन रिपीट, ऑप्शन स्ट्रेटेजी में टेक्निकल एनालिसिस का यूज करो, ऑप्शन की स्ट्रेटेजी बनाओ, यानी कि आप कौन हो, हु आर यू। ऑप्शन प्ले करते हो तो ऑप्शन पे करते हो, प्रीमियम पे करते हो या प्रीमियम रिसीव करते हो, वो समझना जरूरी है। उसके लिए मार्केट का डायरेक्शन अपने हिसाब से टेक्निकल के थ्रू बना सकते हो। नेक्स्ट, एडजस्टमेंट। मार्केट जैसे घूमता है उस हिसाब से आपको ऑप्शन में एडजस्टमेंट करना पड़ता है। और नेक्स्ट, मनी मैनेजमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट, वो इंपॉर्टेंट है, वो तो टेक्निकल एनालिसिस में भी इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ये आपको समझना जरूरी है। जब आप काम करते हो ऑप्शन में तो विक्स के ऊपर फोकस रखिए, यानी कि विक्स बढ़ रहा है तो इतना समझ लीजिए कि मार्केट यहां से घूमने वाला है। तो उस केस में आपको ओवरनाइट पोजीशन कैरी नहीं करनी है, ऑप्शन के जरिए आप कर सकते हो, राइट। चलिए, ये जो मेरा चार्ट है यहां पर बैंक निफ्टी का चार्ट है। अभी मैं आपको हीरो जीरो की गेम समझाता हूं कि जो बड़ी बड़ी चैनल्स में जो लोग अनाउंस करते हैं कि ये हमारा टिप्स ले लो, ये हम जैकपॉट ट्रेड देंगे, ये कुछ नहीं होता है। सिंपल हीरो जीरो की गेम यहां पर समझाता हूं। यानी कि एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि आपको ये पैसे जो लगाते हो, यानी कि जो दाव लगाए वो आपको भूल जाना है। अगर आपने जो व्यू सोचा ये वॉलेटाइल मार्केट हो गया तो यू मेक ह्यूज मनी, राइट। तो आपको क्या करना है, सिंपल 12:30 1 o'clock के आसपास, यानी कि मार्केट जब नून में स्टेबल हो जाता है, राइट, तो उस टाइम आपको जहां पर निफ्टी सेंटर में होती है, जैसे कि यहां पर 1 बजे के आसपास ये निफ्टी 32,800 के आसपास थी, राइट। तो यहां से आपको क्या लगता है, तेजी लगती है या मंदी लगती है? आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, खाली आपको ये याद रखना है कि मार्केट यहां से घूमने वाला है। बस यही थिंकिंग अगर आपने बना दिया और आपका ये थिंकिंग अगर परफेक्ट हो गया तो यू मेक ह्यूज मनी, जैसे आज हुआ, राइट। स्ट्रेटेजी बताता हूं, सिंपल पॉइंट के ऊपर आता हूं। 32,800 के आसपास 1 बजे के आसपास निफ्टी थी, तो आपको कुछ नहीं करना है, 200-300 पॉइंट दूर का कॉल लेना है। यानी कि यहां पर आपको 33,000 का कॉल लेना है, राइट, जो एग्जैक्टली 1 बजे के आसपास अराउंड 8 रुपीज में मिल रहा था, राइट। और 200-300 पॉइंट के आपका पुट लेना है, यानी कि अगर 32,500 का आपने पुट लिया, जो मिल रहा था अप्रोक्स 10 रुपीज, राइट। यानी कि यहां पर आपने कितना पेमेंट किया, 18 रुपीज, और 25 रुपीज 25 लॉट साइज है, तो यहां पर 25 लॉट के हिसाब से आपको 18 रुपीज पे करना है, यानी कि 450 आपको अपनी पॉकेट से देना है। अगर कुछ नहीं हुआ
सो नॉट टू वरी, आपने पेमेंट किया है तो वो जीरो हो जाएगा और कुछ नहीं हुआ, राइट। लेकिन अगर आपने जो सोचा अगर वो हो गया तो यू मेक यूज मनी। और फ्रैंकली बताता हूं, और लोग बोलते हैं कि सीक्रेट, ऐसा कुछ सीक्रेट नहीं है। 4 बार लगाओगे, एक बार तो पैसा मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन ये टेक्निकल भी, उसमें आपको एक फ्लेवर ऐड करना पड़ेगा, थोड़ा ऑप्शन का भी नॉलेज लेना पड़ेगा, बिकॉज आप 4 बार लगाओगे, अल्टीमेटली ये स्पेक्यूलेशन हो गया, राइट। और हम यहाँ पर स्पेक्यूलेशन नहीं करने वाले, लॉजिकल काम करने वाले हैं। यहाँ पर ये मार्केट एग्जैक्टली ओवरबॉट कंडीशन के ऊपर था, राइट। यहाँ पर आपने 450 का रिस्क लिया और ऐसे मार्केट क्रैश हो गया, तो शाम को ये जो मेरा 33,000 वाला जो कॉल था वो जीरो हो गया, यानी कि मेरा 8 रुपीज कॉल में नुकसान हो गया, यानी कि लॉस हो गया, राइट। नॉट टू वरी, कोई चिंता नहीं, मुझे मैक्सिमम लॉस, मुझे मालूम ही है कि मेरा मैक्सिमम लॉस 450 होने वाला है। और अगर मैंने 32,500 का पुट लिया और ऐसे मार्केट क्रैश हो गया, तो सरप्राइज, ये जो पुट था जो 10 रुपीज वाला, आप बिलीव नहीं करोगे इसका प्राइस क्या हुआ मालूम है, 480। यानी कि सी द रिजल्ट, आपने 18 रुपीज लगाए और सामने आपको कितना मिला, 462 रुपीज इंटू 25 रुपीज, यानी कि 450 रुपीज आपने लगाए और 11,550 मिलेगा, राइट। मैजिक लगता है, लेकिन सही में ऐसा हो सकता है, और मेरा वीडियो बनाने का पर्पस यही है कि होता भी है और ये आप कर भी सकते हो। कोई YouTube में, कोई टेलीग्राम चैनल में आपको ऐसी इंडेक्स प्ले करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर मेरा काम सिखाना है, ये कुछ सीक्रेट नहीं है, आपको सिंपल वे में समझा दिया। आपको अल्टीमेटली आपके पास कैपिटल होना चाहिए और आपको कैपिटल लगाना है, और कब लगाना है, टॉप और बॉटम में, सिंपल ये ध्यान रखना है। और अगर कुछ मैजिक मिरेकल हो गया तो आप अनबिलीवेबल पैसा बना सकते हो, यानी कि अनबिलीवेबल, यानी मैं बहुत बड़ी लॉटरी की बात नहीं कर रहा हूं, सिंपल प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं कि आपने जितना पैसा लगाया उससे एटलीस्ट डबल। चलो ये तो मिरेकल हो गया, 450 के सामने आपको 11,550 मिल गया, लेकिन कभी कभी भी 70-80% केस में आपको, मैं प्रैक्टिकल बात करूं तो डबल भी हो सकता है, राइट। तो ये मैंने आपको सीक्रेट, लोग बोलते हैं ये कुछ सीक्रेट नहीं है, मैंने आपको शेयर किया। और अगर आपको लगता है कि आप भी ऐसे काम कर सकते हो तो पहले पेपर ट्रेड कीजिए, मार्केट को समझिए, उसके बाद पेपर ट्रेड करने के बाद अगर कॉन्फिडेंस आए तो थोड़ी कम क्वांटिटी से चालू कर सकते हो, राइट। और ये स्ट्रेटेजी समझाने के बाद अगर आपको ऐसा लगा है कि मैंने आपके नॉलेज में एक वैल्यू एडेड सर्विस दी है, तो अगेन चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, एंड प्लीज गिव पॉजिटिव कमेंट, बिकॉज आई एम वेटिंग फॉर योर पॉजिटिव रिप्लाई, राइट। अगर आपका पॉजिटिव रिप्लाई मिलेगा तो मैं ऐसी वीडियो और ऐसे जो मार्केट में बोलते हैं कि सीक्रेट, वो सिंपल वे में आपको समझाने का एफर्ट करूंगा, राइट। मैं ऐसा तो नहीं बोलूंगा कि एग्जैक्टली कुछ परफेक्टली आपको समझा सकूंगा, लेकिन जितना भी हो सकेगा मैं आपको सिंपल वे में वो स्ट्रेटेजी बना के दे दूंगा, राइट। अगेन मेरा काम यहाँ पर ट्रेनिंग देना है, राइट। आपको फ्री में मेरा जो नॉलेज है वो आपके साथ शेयर करता हूँ। यहाँ मैं कोई प्रोडक्ट नहीं सेल करता या कोई अकाउंट ओपनिंग के लिए कोई बात नहीं कर रहा हूँ। तो प्लीज जो मैं वीडियो शेयर करता हूँ उसको समझिए और उसको अप्लाई करने से पहले पेपर ट्रेड कीजिए और मार्केट को समझिए, राइट। अगेन नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू एंड हैव ए ग्रेट ट्रेडिंग।